अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेस्ट फैमिली व्लॉग्स में बहुत खुश आमदीद। फ्रेंड्स, हम लोग बड़े बड़े मॉल्स में और बाज़ारों में तो जाते ही रहते हैं, लेकिन क्यों ना आज मैं आपको एक लोकल मार्केट दिखाऊं। और मुझे घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान भी लेना था, इसलिए मैं ड्राइवर के साथ अपने घर के पास ही एक मार्केट में आई हूँ। और ये बहुत पुरानी मार्केट है। इस मार्केट में दुनिया जहान की चीज़ें मिल जाती हैं, बच्चों के कपड़ों से लेकर बेडशीट्स, शूज़, डेकोरेशन पीस, एसेसरीज़, ऑयल, हर तरह के ऑयल और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मार्केट बहुत ज़्यादा पुरानी है। मुझे यहाँ के रास्ते भी ठीक से नहीं मालूम है और यहाँ की गलियाँ भी बहुत ज़्यादा तंग है। कहाँ का रास्ता कहाँ निकल आता है कुछ पता नहीं चलता। और ये सबसे पहले हम डेकोरेशन पीस वाली शॉप में आए थे। यहाँ पे बहुत अच्छी वॉल हैंगिंग्स, फ्लावर वाज, फ्लावर पॉट्स, वॉल क्लॉक और बहुत सारी बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। लेकिन लोकल मार्केट में भी प्राइसेस तकरीबन ऑलमोस्ट वैसी हैं जैसे हम किसी बड़े बाज़ार से या किसी अच्छी शॉप से ले रहे हों। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइसेस का। यहाँ से मैंने एक फ्लावर वाज लिया, कुछ वॉल हैंगिंग्स ली और एक वॉल क्लॉक लेनी थी, वो भी ली। उसके बाद फिर हम यहाँ से दूसरी शॉप में आ गए। आज मार्केट में बहुत ज़्यादा रश हो रहा था और गर्मी भी बहुत थी। ये भी एक अच्छी शॉप थी और यहाँ की प्राइसेस भी काफ़ी कम थी पहली वाली शॉप की निस्बत, इसलिए यहाँ से भी मैंने थोड़ी शॉपिंग की। ये दोनों फ्लावर पॉट्स बहुत रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे, इसलिए मैंने ये फ़ौरन से ही ख़रीद लिए। फिर बाहर से कुछ हेयर एसेसरीज़ ली, हेयर पिन्स, पोनीज़, हेयर टाइज़, कैचर, और ये सब बहुत मुनासिब रेट्स पे हैं, इसलिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली थी। ये सब ज्वेलरी तो देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी कम हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए बस यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लिया। थोड़ी देर देखा ही कि क्या क्या मार्केट में आया हुआ है। फिर मुझे ग्लास बॉटल चाहिए थी, वो कहीं से नहीं मिल रही थी। उसके लिए काफ़ी शॉप्स पे चेक किया, काफ़ी बर्तनों वाली शॉप पे चेक किया, लेकिन कहीं भी नहीं थी। प्लास्टिक की बॉटल्स तो हर जगह पर थी, लेकिन ग्लास बॉटल्स कहीं पे नहीं थी। फिर वो ढूंढते ढूंढते आखिर हम एक शॉप में पहुँचे। ये देखें, दुनिया जहान की चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, बस आप नाम लें और आपके लिए चीज़ हाजिर है। और फिर ये जो बर्तनों वाली शॉप है, यहाँ से एक ग्लास की बोतल ली और एक ग्लास का जग लिया, लेकिन जग काफ़ी महंगा था। फिर भी मैंने ले लिया कि चलो काम आ जाएगा, ऑयल वगैरह डालने के लिए यूज़ हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर बहुत सारे बर्तन हैं, स्टील के बर्तन भी अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। कई घरों में अभी भी स्टील के बर्तन यूज़ किए जाते हैं, स्टील के ग्लास, प्लेट्स। ये ऑयल वाली शॉप यहाँ की बहुत पुरानी शॉप है और यहाँ पर हर किस्म का ऑयल मौजूद होता है, लेकिन ऑयल की कीमत तो बहुत ज़्यादा हाई थी। ऑलिव ऑयल की, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। तो बस मैंने फिर कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल ही ख़रीदा और वो परचेज़ करके फिर हम लोग वापस आ गए। ये देखें, बच्चों के बहुत क्यूट से शूज़ थे, गर्ल्स के, बहुत प्यारे लग रहे थे। और मेरी गर्ल तो माशाल्लाह से बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए ये नहीं ख़रीद सकते। फिर हम एक दो और शॉप्स का विज़िट किया और उसके बाद बस हम घर आ गए। रात के खाने के लिए थोड़े से पकोड़े फ्राई किए थे बच्चों के लिए। बहुत ऑयली तो हैं, लेकिन फिर भी बच्चों ने शौक़ से खा लिए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ हमारे इधर एरिया से बहुत अच्छे तेल वाले नान मिलते हैं, हम कभी कभी मंगवा लिया करते हैं। तो फिर ये पकोड़ों का मसाला नानों पे लगाकर इनको फ्राई कर लिया था और ये केचप और रायते के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और भाभी ने बनाए भी बहुत मज़े के थे, लेकिन हैवी तो काफ़ी हो जाते हैं और हैवी रात का टाइम। लेकिन हम लोग रात का खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं, ऑलमोस्ट 7:30 तक हम लोग खा लेते हैं, इसलिए अभी काफ़ी रात पड़ी है, हज़म हो ही जाएगा। पकोड़े बनाते बनाते भाभी के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना ये हम लोग इस तरह से नान बना लें।
तो ज़ुबान का चस्का भी तो पूरा करना ही होता है ना। फिर रात को सब बच्चों को ऊपर अपने पोर्शन में एडजस्ट करके मैंने अवैस से कहा कि थोड़ी देर बाहर ले जाएं, मुझे अलकरम पे जाना था। इन दिनों अलकरम पे बहुत अच्छी सेल लगी है लॉन के सूट्स पर, और खद्दर की भी नई कलेक्शन आ गई है, वो भी चेक करनी थी। इसलिए फिर मैं अलकरम पे आई और यहाँ पर बहुत अच्छे प्रिंटेड खद्दर के सूट आए हैं। कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छे हैं। अभी सिर्फ प्रिंटेड हैं खद्दर, क्योंकि अभी तो विंटर यहाँ तो स्टार्ट ही नहीं हुई, लेकिन बहुत वाइब्रेंट कलर थे सारे। और लॉन के सूट्स पर 40%, 50 और 30% ऑफ भी था। इसलिए यहाँ से मैंने कुछ सूट परचेज़ किए, कुछ गिफ्ट देने के लिए, कुछ अपने लिए, और एक खद्दर का सूट भी लिया मैंने, फुल प्राइस पे था। और लॉन के सूट तो सेल में ही थे, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ये सब वो सूट हैं जो मैंने अलकरम से परचेज़ किए थे, और इनमें से बस एक ही फुल प्राइस में है, बाकी सब सेल में से थे। क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि इनके कलर्स किस तरह के हैं, क्योंकि इनके कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा प्यारे थे और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे सब। ये सूट अलकरम के स्प्रिंग समर कलेक्शन में से था, और ये इसका कलर ग्रीन और ब्लू है, और ट्राउज़र सारा प्रिंटेड है। और ये सूट मुझे इसलिए भी पसंद आया क्योंकि इसके दुपट्टे का फैब्रिक खादी नेट का था, और ये फैब्रिक मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है फैब्रिक, इसलिए सबसे पहले मैंने यही सूट लिया था। और शर्ट पे पूरा फ्लोरल प्रिंट है। उसके बाद फिर मैंने ये सेकंड सूट परचेज़ किया। ये एक 2 पीस है बॉटल ग्रीन कलर का, और साथ में इसके ये डार्क ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर है। और फिर इसके साथ एक नेकलाइन का पैच भी था और स्लीव्स का पैच भी है। और अगर मैंने ख़ुद भी स्टिच नहीं करवाना हुआ तो मैं किसी को गिफ्ट भी कर सकती हूँ। ये अलकरम की विंटर कलेक्शन में से खद्दर प्रिंटेड खद्दर सूट है, और ये ऑरेंज कलर का है। इसका दुपट्टा ज़रा स्किन कलर में है, इसलिए ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और आगे जैसे विंटर सीज़न स्टार्ट होगा तो फिर ये मैं स्टिच करवा लूँगी। ये अलकरम की फेस्टिव कलेक्शन में से एक सूट पड़ा हुआ था और ये अनसॉर्टेड था। इसकी प्राइस काफ़ी रीज़नेबल लगी मुझे, इसलिए मुझे आजकल ब्लैक का थोड़ा शौक़ भी है। और फिर मैंने ये भी सूट परचेज़ किया, और ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, और इसके साथ नेकलाइन का पैच भी है, स्लीव्स का पैच भी है, और इसकी बैक और स्लीव्स प्रिंटेड हैं। ब्लैक के ऊपर गोल्डन, ग्रीन और पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी है, और इसका दामन भी फुल भरा हुआ है, इसलिए किसी ओकेजन पे काम आ जाएगा। और ये बैक है, बैक पे इस तरह से सारा प्रिंट है, और दुपट्टा इसका सिल्क का है। ये भी एक 2 पीस था मस्टर्ड और ग्रीन कलर का, और ये शर्ट और ट्राउज़र है, इसका दुपट्टा नहीं है। ये भी बहुत प्यारा सा प्रिंट लग रहा था, गर्मियों में हल्के फुल्के से प्रिंट पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सब सूट्स में सबसे प्यारा सूट है, ये बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है। इसकी शर्ट का प्रिंट बहुत खूबसूरत लगा था मुझे, और ये दुपट्टे का पीच कलर और ये ट्राउज़र पिंक कलर का, ये कंट्रास्ट तो बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से सेल्स में लेके सूट, लॉन के सूट, फिर जब नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होगा समर्स का तो आराम से फिर स्टिच करवा सकते हैं, और सेलों में आपकी काफ़ी बचत भी हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये है वो वॉच जो मैंने मार्केट से परचेज़ किया था, और ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला था, और सब बच्चों को, हरम को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फ्रेंड्स, अब हमारे स्कूल टाइम हो गए, और अब हम लोग इंशाल्लाह आपसे एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़। इब्राहिम को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अल्लाह हाफिज़ इब्राहिम। आपने क्या बोलना है?
1 2 3 तो बोले फिर 2 3 बोलो। 1 2 3। हेलो फ्रेंड्स, हमारे अब हम बोलता सोने का टाइम हो जाए, फिर हम वो अब हमारे चैनल को लाइक करें,